हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिंधानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मूल्यह्रास और मूल्यवृद्धि की। वैसे तो विदेशी विनिमय दर से रिलेटेड ऑलरेडी सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो था घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, अधिमूल्यन और इनसे रिलेटेड। घरेलू मुद्रा को समझने से पहले आपको विदेशी विनिमय दर का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि विदेशी विनिमय दर होती क्या है। देखिए, विदेशी विनिमय दर का मतलब ये होता है कि जिस दर पर हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं, यानी बदलते हैं। जैसे मान लो कि $1 हमें चाहिए और उस $1 के लिए हमें 80 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो ये जो दर है, जिस दर पर हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदल रहे हैं, इसी दर को हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण दो प्रणालियों के आधार पर होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, विदेशी विनिमय दर वाली वीडियो में बताया था कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण दो प्रक्रिया से होता है। पहला स्थिर विनिमय दर प्रणाली और दूसरा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करती थी, और परिवर्तनशील जो प्रणाली थी उसमें मांग पूर्ति शक्तियों द्वारा इसका निर्धारण होता था। ठीक है, तो उसी में एक छोटा सा कंसेप्ट था कि उसमें अवमूल्यन और अधिमूल्यन क्या था और मूल्यह्रास और मूल्यवृद्धि क्या होती थी। देखो, जब घरेलू मुद्रा का और विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है वो अगर सरकार द्वारा किया जाता था तो उसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते थे। और सरकार क्या करती थी, कभी कभी उसके मूल्य में परिवर्तन कर देती थी। ठीक है, तो जब सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम या ज्यादा किया जाता था तो उसे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन या अधिमूल्यन कहते थे। और जब मांग व पूर्ति शक्तियों के कारण अगर घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो उसे हम मूल्यह्रास और मूल्यवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। अभी घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है, जैसे मान लो कि $1 की रेट चल रही है 80 रुपए, और यही 80 रुपए अगर सरकार इसको $1 को बढ़ाकर अगर $1 82 कर देती है, मतलब जो पहले $1 80 रुपए का था अब वही आपको $1 82 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पर घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। आई नो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि अवमूल्यन हुआ है और यहाँ पर आपने 80 को इंक्रीज करके 82 कर दिया है, तो ये अवमूल्यन कैसे हुआ। अवमूल्यन इस प्रकार से हुआ कि जो चीज हमें पहले 80 रुपीज की पड़ती थी, मतलब $1 हमें 80 रुपए में मिलता था, अब उसी $1 के लिए हमें 82 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें घरेलू मुद्रा का ज्यादा त्याग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें $2 का लॉस हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। अब भारत सरकार अवमूल्यन इसलिए करती थी ताकि निर्यातों को बढ़ाया जा सके और आयातों को कम किया जा सके। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है कि जो घरेलू बाजार में जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वो विश्व के अन्य देशों की कंपैरिजन में सस्ती हो जाती हैं, तो इससे देश के निर्यात बढ़ जाते हैं और इससे आयात कम हो जाते हैं। और सेम फॉर्मेट यूज होता है मूल्यह्रास में, मतलब यहाँ पर देखो 80 रुपए था, $1 बराबर 80 रुपए, और जब 82 हुआ यहाँ पर भी 82 हुआ, तो इसे कहते हैं अवमूल्यन, इसे कहते हैं घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, घरेलू मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है वो सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है, और घरेलू मुद्रा का जो मूल्य हासिल होता है वो मांग व पूर्ति शक्तियों के कारण होता है। जब अभी प्रणाली प्रचलित है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, तो उसमें मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा अगर मांग में वृद्धि होने से या सप्लाई में पूर्ति में कमी होने से अगर उसका मूल्य कम हो जाता है, मतलब 80 से 82 पहुंच जाती है अगर रेट, तो इसे मूल्य हासिल कहते हैं। और अगर इसको सरकार जानबूझकर करे तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। सेम अपोजिट सिचुएशन में हम चाहिए, अगर वही रेट 80 से 78 हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो जाता है, तो इसे कहते हैं घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन, और यहाँ पर इसको कहते हैं मूल्य वृद्धि। तो अगर सरकार जानबूझकर कर रही है तो इसे हम कहते हैं अधिमूल्यन, और ये मांग व पूर्ति शक्तियों के कारण हो रहा है तो सब कहते हैं घरेलू मुद्रा के मूल्य में मूल्य वृद्धि। यानी दोनों चीजें सिमिलर हैं, पर डिपेंड करता है कि इसे कौन कर रहा है। अगर सरकार द्वारा किया जा रहा है तो अवमूल्यन और अधिमूल्यन कहते हैं, अगर इसे मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा किया जा रहा है तो इसे मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि कहते हैं। सो आई होप आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।